बूटस्ट्रैप लिंक ऐड कर लेंगे। अच्छा हमें कौन सा डिजाइन करना है? परचेज स्क्रीन ना, रजिस्ट्रेशन पेज। यस, स्क्रीन सभी को मालूम है कैसे डिजाइन करना है स्क्रीन, है ना? स्क्रीन एक्चुअली हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। ये स्क्रीन होगा हमारा, और ठीक है, ये हमारा पेज का नेम, रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर पेज। हाँ, एक हमें रखना है जो भी ऑर्डर कोड है अपना, ऑर्डर कोड मीन्स ऑर्डर आईडी, स्टेटस, और एक इंटीग्रेशन, शिपिंग, दूसरा यूजर। ये चीजें हमें चाहिए इंटीग्रेट करना, और एक बटन, बस सिंपल। तो यहाँ पास ऑर्डर आईडी, स्टेटस, और शिपमेंट, 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 और क्या है, यूजर टाइप ना, यूजर, यूजर का नेम डिस्प्ले कराना है। ओके, यहाँ से ऐड। चलो इतना स्क्रीन डिजाइन कर लेते हैं फटाफट। एक बूटस्ट्रैप का लिंक भी ऐड कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप CSS लिंक कॉपी, पेस्ट, div body container। ओके, फॉर्म, और ऑर्डर आईडी, ऑर्डर कोड ना, div लेबल, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, और सॉरी ऑर्डर कोड ना, ऑर्डर आईडी एक्चुअली ऑटो जनरेटेड हमारा इसमें है। ये इसमें हम लिखते हैं, एक सेकंड देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी लिया हमने। प्रॉपर्टी क्या क्या है यार, वेंडर परचेस, सॉरी, प्रॉपर्टी आईडी, ऑर्डर कोड है। ओके, ऑर्डर कोड, स्टेटस, ये ऑटो जनरेटेड है, ठीक है, एंड स्टेटस, ऑर्डर कोड, ऑर्डर कोड, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेक्स्ट क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप, क्लास फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल विड्थ 50 या 25%, ठीक है। इसमें एक्चुअली हम लोग ऐड करेंगे टीएच कॉलन रेफरेंस। तो टीएच कॉलन फील्ड,
चलो इसको एक ऐड करेंगे बाद में। ओके 1 मिनट। कॉपी। कौन कौन सा चाहिए? ऑर्डर, कोड के बाद स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस के बाद क्या है? स्टेटस के बाद शिपमेंट, शिपमेंट, शिपमेंट नेक्स्ट, शिपमेंट बोलो। शिपमेंट के बाद यूजर, यूजर एंड डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं लिया है। ओके डिस्क्रिप्शन नहीं है, बस दो ही है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या? सबमिट बटन। टाइप सबमिट, सबमिट। क्लास एक्चुअली इसका होगा btn, btn हाइफन प्राइमरी, सबमिट टाइप वैल्यू, वैल्यू रजिस्टर। और ठीक है, और कुछ इसमें ऐड करना है? एक्शन, एक्शन वगैरह ऐड कर लेंगे। मेथड टाइप पोस्ट, ये हमारा क्या है? शिपिंग, शिपमेंट, ये इंटीग्रेशन है, यूजर, ठीक है। एक्शन क्या है हमारा? कौन सा मेथड है? सेव परचेज, सेव परचेज नाम का एक एरर बनाएंगे, ठीक है। और इनवैलिड फॉर्म टैग, क्यों इनवैलिड है? th कॉलन ऑब्जेक्ट, एक स्क्रीन, कौन सा स्क्रीन चाहिए? वेंडर परचेज कंट्रोलर स्क्रीन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। वार्निंग क्यों दे रहा है यार? चलो ठीक है, देखते हैं, इसको रन करते हैं फर्स्ट। सर ये लाइन नंबर 6 हटानी नहीं पड़ेगी? कौन सा लाइन नंबर? ये जी नहीं, ये सर। टाइप का लिंक है ना, जो क्लासेस हमने बनाया है इसके लिए। ठीक है, पहले रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद बाकी का काम किया जाएगा।
अरे एरर क्यों दे रहा? अब क्या नाटक है? फॉर्म क्यों नहीं आ रहा? इनवैलिड फॉर्म टैग। अच्छा रुको, एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश लोड किया जाए मैवन पेज दोबारा। इनवैलिड फॉर्म क्यों है? क्या क्या नाटक होते रहता है हम लोग के साथ? ठीक है, HTML नेक्स्ट टेम्पलेट, क्या नाम है इसका पेज का? when registration, when purchase registration dot ठीक है, इंटीग्रेशन ही हटा देते हैं, इंटीग्रिटी इसकी जरूरत नहीं है। ओके
और इसको पेज का नेम क्या रखे हैं, ये इसको कॉपी करते हैं फर्स्ट, पी नेम, बस ठीक है, ओके, रन। ambiguous mapping vendor purchase controller method। अच्छा, फॉरवर्ड स्लैश कहीं डायरेक्ट बाइंड है, इस वजह से एम्बिगुअस का आ रहा है। 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ रेस्ट कंट्रोलर, शायद रिक्वेस्ट मैपिंग वेंडर। ठीक है, ये हमारा 9001 पोर्ट नंबर। चलते हैं स्क्रीन पर, लोकल होस्ट 90001 वेंडर स्लैश वेंडर। ओके, बट इसमें हमारा बूटस्ट्रैप काम क्यों नहीं कर रहा? यही है ना, वेंडर परचेस, बूटस्ट्रैप। एक H1 टैग वेंडर रजिस्ट्रेशन वेंडर परचेस रजिस्टर पेज, ये स्क्रीन बन लेता, स्क्रीन 1। ओके, ठीक है। क्लास बूटस्ट्रैप का क्लास है ना, CSS हमने अप्लाई किया है, रिलेशन स्टार, इसका रन होना चाहिए ना। डेव टूल ऐड नहीं है, 1 मिनट, डेव टूल भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। लाइव रीलोड सर्वर चालू। हाँ, एक काम किया जो बूटस्ट्रैप का, बूटस्ट्रैप नहीं वर्क कर रहा ना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? फॉर्म कंट्रोल
विड्थ विड्थ साइज सही है। फॉर्म कंट्रोल फॉर्म आइफन ग्रुप ओके। एक dev class कंटेनर वर्क कर रहा, बाकी चीजें वर्क नहीं कर रही। क्यों? क्लास ग्रुप फॉर्म हाइफन कंट्रोल ऐसा क्यों है? बूटस्ट्रैप लिंक क्यों नहीं वर्क कर रहा? सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम करते हैं, हम अपना खुद का CSS लिख लेते हैं, ठीक है, बॉडी के लिए। लेकिन बूटस्ट्रैप काम क्यों नहीं कर रहा? रुको, दूसरा लिंक ऐड करता हूँ फिर से। कंट्रोल स्टाइल शीट href ट्रैप बूटस्ट्रैप cdn कंटेनर वर्क कर रहा है बट ये क्लास वर्क नहीं कर रहा ना। क्लास, और तभी पता चल जाएगा ये क्लास वर्क कर रहा है या नहीं। इसलिए इसमें UI में बहुत दिक्कत होती है, HTS में, UI डिजाइन में। empty margin top 3 या 4 अब समझ में आ जाएगा। empty -4 2 मार्जिन टॉप वर्क कर रहा। चलो ठीक है, UI आप लोग देख लेना, पता नहीं क्यों वर्क नहीं कर रहा। क्या हमारा हो गया? मार्जिन टॉप, फॉर्म हाइफन ग्रुप और फॉर्म कंट्रोल टेक्स्ट, और क्या बचा है हमारा? कंट्रोल
एल नहीं, डबल एल लिखा मैंने, गड़बड़ मैंने ही लिखा है। ठीक है, डबल एल लिखा था। ठीक, ओके, ये हमारा वर्क कर रहा परफेक्टली। यस, एम्प्टी यहाँ से हटा देते हैं, एम्प्टी की जरूरत नहीं है, बट चलो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, क्या काम अब करना है हमें? हेलो, आ रही आवाज सभी को? अब एक्शन में चलते हैं, सीधे सीधे इसका एक्शन लिख लेते हैं। एक्शन क्या है? कंट्रोलर परचेस कंट्रोलर, अच्छा एक्शन नहीं बनाया है। पोस्ट ऑब्जेक्ट कॉपी कर लो। मेथड टाइप पोस्ट और th कॉलन ऑब्जेक्ट, और यहाँ XML नेम स्पेस कॉलन th www डॉट if org। अब सभी को ऐड कर लिया जाए फटाफट। ऑर्डर th कॉलन फील्ड स्टार कॉपी पेस्ट इसमें आ जाएगा क्या आपका वेंडर परचेस ऑर्डर कोड अभी बाकी सब चीजों को रिमूव कर दिया जाए। स्टेटस शिपमेंट टाइप, ये एक्चुअली हमें चाहिए इसको क्या है, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ना। शिपमेंट टाइप इसका भी यूजर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो यहाँ इनपुट टाइप को हम कर देते हैं सेलेक्ट। हम कंट्रोल की जगह क्या लिखते हैं, सेलेक्ट। ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसमें कर लो चूज। यहाँ क्या है, यूजर। ठीक है, और तो सेव सबमिट टाइप। ठीक है, ओके, रिफ्रेश। हाँ, बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्या है, बाइंड
वैल्यू एट्रीब्यूट, अच्छा ऑप्शन में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं बाइंड किया गया ना। th कॉलन वैल्यू रजिस्टर्ड, और किधर का बचा रहा और कौन कहाँ का बता रहा प्रॉब्लम। ऑप्शन में वैल्यू रिक्वायर्ड है, ओके वैल्यू टैग हो जाएगा, और बस ना वैल्यू टैग, ओके वैल्यू एंड इसमें वैल्यू, ठीक है ये हमारा आगे चूज। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है, सभी को लोड करना है, इंटीग्रेट करना है पहले फर्स्ट। चलो इंटीग्रेट करते हैं, mt-5 ऑर्डर कोड RRD, ओके। एक मेथड हमें बनाना है पोस्ट, और दो चीजें इंटीग्रेट करना है यहाँ से, रजिस्ट्रेशन पेज, और एक लिंक भी चाहिए जो कि हमें क्या कर सके, ऑल पेज पर रिडायरेक्ट कर सके, है ना, वेंडर ऑल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट @ पोस्ट मैपिंग क्या है, मैपिंग सेव परचेज क्लास सैलरी, सेव परचेज, हेलो स्ट्रिंग सेव परचेज, सेव वेंडर परचेज शो है, ये हमारा वेंडर परचेज स्क्रीन सेव। सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, @ यहाँ से डेटा मिलेगा, @ रिक्वेस्ट बॉडी, या हाँ वो यूज कर रहे हैं ना हम लोग, थीम लिप ना, @ मॉडल एट्रीब्यूट, क्या नाम है इसका, वेंडर परचेज, सेव होने के बाद ये ऑब्जेक्ट का नेम, कॉपी पेस्ट, रिटर्न टाइप, रिटर्न सेम पेज पे रिटर्न सक्सेस मैसेज, दूसरा गेट ऑल, डिस्प्ले यहीं कराएंगे, ठीक है, सेम स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हो। नीचे @ गेट मैपिंग, ऑल, पब्लिक स्ट्रिंग, डिस्प्ले ऑल वेंडर परचेस, नहीं इसके लिए हमें एक अलग से बनाना पड़ेगा स्क्रीन, डिस्प्ले ऑल परचेस, क्योंकि हम वो हमारा डैशबोर्ड का काम करेगा ना, परचेस डिस्प्ले ऑल परचेस, रिटर्न वेंडर परचेस डेटा, ये HTML पेज, ठीक है। तो स्क्रीन 1 में हम लोगों ने अभी तक ये किया। अच्छा इंटीग्रेशन के लिए एक मेथड बना लेता हूँ, जो सारे हमारे क्या काम किए जाएंगे, जैसे ही फर्स्ट पेज लोड हो तो इस टाइम पर लोड होना चाहिए एक
क्या नाम है, प्राइवेट वॉइड मॉड्यूल नाम कौन सा है, मॉड्यूल इंटीग्रेट करें ना, तो इसमें यूआई मॉड्यूल, यूआई मॉड्यूल, और इसमें पास कर देंगे मॉडल एंड मॉडल, और मॉडल में ऐड कर देंगे ऐड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, शिपमेंट, एंड यहाँ क्लास चाहिए किसका, शिपमेंट का। तो शिपमेंट इसके पास है, यूजर के पास, वेंडर सर्विस डॉट, नहीं सर्विस नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, इंटीग्रेट कराना, तो उसका ऑटो वायर करना होगा। तो चलो ऑटो वायर कर लेंगे, ऑटो वायर प्राइवेट कौन सा है हमारा, शिपमेंट ना, शिपमेंट सर्विस इंटीग्रेट कराना है, शिपमेंट, शिपमेंट रेपोजिटरी, सॉरी हम लोग किससे इंटीग्रेट करवा रहे, डायरेक्ट मेथड कहाँ बनाया इसका, याद है तुम लोग को, शिपमेंट का सर्विस में बनाया है या फिर रेपोजिटरी से डायरेक्ट, अरे ये किसका है, ये क्या नाम है, कोड किसका है, संजय का, संजय, संजय आज नहीं है, ओ ठीक है। तो क्या किया जाए, सर्विस में, चलो सर्विस में बना लेते हैं फिर, क्या नाम से सर्विस है इसका, शिपमेंट सर्विस, ये सर्विस ना, ये इससे पहले इसने क्या किया, लोड करवाया है ना, कंट्रोलर, किसमें जाए चेक करते हैं, कौन से स्क्रीन पे इसने लोड करवाया शिपमेंट का, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट कंट्रोलर में, नहीं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, ऑर्डर में, ऑर्डर कंट्रोलर, कहीं देखो इसने बनाया है क्या, ऑर्डर सर्विस नहीं, इंटीग्रेट किया है क्या कोई मेथड, नहीं ना, ऑर्डर आइटम में, ऑर्डर आइटम इंटीग्रेट, यूजर कंट्रोलर में लिस्ट मॉडल ऐड किया है, सिर्फ ऑर्डर, किसी में नहीं किया इसने इंटीग्रेट, दिख तो नहीं रहा, ये है ये, हाँ इसमें इसने इंटीग्रेट किया है, मैप में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट, ये है गेट शिपमेंट, प्रोडक्ट में है, इसने इंटीग्रेट करवाया शिपमेंट को, तो प्रोडक्ट सर्विस, चलते हैं, गेट शिपमेंट सर्विस आईडी, इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ है प्रोडक्ट सर्विस में सर्विस रिपोजिटरी, शिपमेंट सर्विस रिपोजिटरी, शिपमेंट सर्विस रिपोजिटरी से डायरेक्ट इसने किया है, ठीक है, एक काम हमें करना पड़ेगा, शिपमेंट रिपोजिटरी को ऑर्डर रिपोजिटरी में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, है ना, ठीक है, चले कर ले कन्वर्ट, हेलो सब लोग को क्लियर है ना,
थोड़ा सा ये क्या प्रोजेक्ट है, तो सारी चीजें घूम फिर के आएंगी, आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो मैं एक किस में चलेंगे, वेंडर परचेस सर्विस में। वेंडर परचेस सर्विस में यहाँ अ, हमें चाहिए क्या, मॉड्यूल जो इंटीग्रेट किया गया है ना। इंटीग्रेशन मॉड्यूल मेथड्स ना। इंटीग्रेशन मेथड्स, इंटीग्रेशन मेथड्स कौन कौन से मेथड हमारे पास है, मैप, इंटीजर, इंटीजर शिपमेंट, सॉरी स्ट्रिंग, मेथड का नेम गेट शिपमेंट, शिपमेंट गेट शिपमेंट आईडी एंड और शिपमेंट टाइप ना, उसकी टाइप चाहिए या फिर कोड। दूसरा चाहिए क्या, दूसरा यूजर, गेट यूजर आईडी एंड यूजर का नेम एंड नेम, गेट यूजर आईडी एंड नेम, दो मेथड चाहिए। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें, स्क्रीन टू में। किधर स्क्रीन टू इसका, ये सॉरी इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंट किया गया, कन्वर्ट करना। इसमें हमें ऑटो ऐड करना होगा दो रिपोजिटरी, रिपोजिटरी 1 और रिपोजिटरी 2। कौन कौन से रिपोजिटरी, ऑटो ऐड प्राइवेट और शिपमेंट, शिपमेंट रिपोजिटरी और शिपमेंट रेपो, शिपमेंट रिपोजिटरी। और दूसरा क्या चाहिए हमें, हैप्पी, समझ में आ रहा है ना, हेलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। जी सर। हाँ, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी इसने क्या नाम से रखा है, यूजर रिपोजिटरी नाम रखा है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो एक बार, यूजर रिपोजिटरी है, ठीक है। वेयर हाउस रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी, ओके। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से प्रैक्टिस करवाया है कि आगे क्या है ना, धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अब क्रड ऑपरेशन तो है नहीं कि एक बार जो फ्लो पकड़ लिए हैं तो हम उसी फ्लो में रहेंगे, है ना। तो चीजें चेंज होंगी ना, तो जो प्रैक्टिस किया रहता है या जो कोड करता है तो उसको मालूम होगा कि कहाँ चेंजेस हो रहा है, कहाँ से क्लासेस उठाई जा रही हैं। चलो, अब देखो यहाँ पास हमें मिल गया है क्या, शिपमेंट। तो शिपमेंट हमें डॉट रिपोजिटरी क्या रिटर्न करेगा, शिपमेंट के पास एक मेथड है, कौन सा, गेट, क्या नाम से बताया था यार, फाइंड है, इसने रिपोजिटरी बनाया ना, मेथड का नेम क्या नाम से, शिपमेंट रिपोजिटरी, शिपमेंट, ये शिपमेंट रिपोजिटरी का मेथड गेट शिपमेंट आईडी कैरियर नेम है। अच्छा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, जो भी इसने लिखा है, शिपमेंट टाइप या कैरियर नेम, इसका नेम रिटर्न करेगा, किस में आएगा, लिस्ट में। और लिस्ट में ये हमको दे देगा कैरियर नेम। अच्छा, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, इसमें एक कन्वर्टर बना लेते हैं, क्योंकि हमें यूजर का भी कन्वर्ट करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चले बना ले, या फिर इसमें लिखने के बाद बनाते हैं, ठीक है। इसमें लिख लेते हैं, फिर आप लोग को भी मालूम हो जाएगा। मैप इंटरफेस इंटीजर एंड स्ट्रिंग
मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप का ऑब्जेक्ट, और इसमें फॉर ईच लूप कैरियर नेम जो आपको रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट अरे ऑब्जेक्ट एंड मैप डॉट पुट क्या करना है, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 0th पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग को एंटर हुआ है क्या? अच्छा अमर, हेलो, हाँ अमरदीप, थोड़ा सा वेट करना, प्रोजेक्ट की क्लास चल रही है, ठीक है? हाँ मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप में। ओके, हाँ फिर क्या करना है यहाँ पास, ऑब्जेक्ट 1 डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, किस में से, लिस्ट में से मैप में। अब हमें रिटर्न करना है मैप का ऑब्जेक्ट, ये हमारा मैप का ऑब्जेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ये रिटर्न करेगा शिपमेंट टाइप का डेटा, और सेम हमें चाहिए क्या, यूजर का। तो यूजर के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, बट क्या क्या करना है, यहाँ से रिपोजिटरी चेंज हो जाएगी ना। कौन सी रेपो, यूजर रेपो डॉट, और यूजर रेपो डॉट में इसके पास देखते हैं इसने क्या मेथड बनाया है या नहीं बनाया है, फर्स्ट चेक कर लेते हैं, एक मिनट। यूजर रिपोजिटरी में आई थिंक इसने मेथड नहीं बनाया है, ठीक है कोई इशू नहीं है। कॉपी इसको करते हैं, कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट, और यूजर वेरिएबल नेम इसका यूजर आईडी एंड टाइप इसका नेम, यूजर का नेम, वेरिएबल चेक करते हैं इसका यूजर का एक्चुअली हमें स्टार्टिंग चाहिए नेम, यूजर का नेम, यूजर रिपोजिटरी नेम, ओके। ये रिटर्न कर देगा हमें लिस्ट, अरे सॉरी कहाँ लिखना था, नेम शिपमेंट क्लास का नेम यूजर वेरिएबल एंड आईडी एंड नेम। चलो इसको कमेंट की जरूरत नहीं है, हाँ इसको रिमूव। ये हमें रिटर्न करके देगा क्या, आईडी एंड नेम, आईडी वेरिएबल है ना सेम, आईडी एंड नेम, आईडी और नेम चाहिए हमें यूजर का, ओके यस। और इसको सेव करते हैं, ये रिटर्न करेगा लिस्ट का ऑब्जेक्ट वेंडर परचेस में यूजर रिपोजिटरी डॉट गेट यूजर आईडी एंड नेम, तो ये हमें रिटर्न कर देगा यूजर नेम, जो यूजर नेम है, और इस यूजर्स नेम और रिटर्न टाइप, ठीक है। तो देखो यहाँ पास डुप्लीकेट कोड क्रिएट हो रहा, डुप्लीकेट कोड जनरेट हो रहा ना, सेम रिपीटेड काम में, यहाँ पास भी मैप, यहाँ भी मैप, और इस मैप का काम क्या है, लूप चल रहा। तो ये जो है आपके कोड जो है मल्टीपल टाइम्स
जहां भी रिक्वायरमेंट होगी कन्वर्ट कराना है लिस्ट टू मैप, तो आपको बार बार ये सेम प्रोसेस करना होगा। तो क्यों ना ऐसा करे कि हम एक यूटिल क्लास बना ले, यूटिल क्लास, और वो क्या काम करे इसमें, हम हमें रिटर्न कर, हमें पास करना है क्या, लिस्ट, और वो रिटर्न क्या करेगा, हमें मैप। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल कन्वर्टर क्लास, एक यूटिल क्लास बनाएंगे इस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक हेल्प करेगा आपका यूटिल क्लास। तो यहाँ हमें मिल गया क्या, क्या क्या चीज मिल गई बोलो। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट, इस वेंडर परचेज के पास वेंडर परचेज डॉट गेट ऑल वेंडर्स, नहीं, गेट शिपमेंट टाइप, ये मिल गया। दूसरा दूसरा हमें मिल गया इसी के पास, कौन सा, गेट यूजर टाइप एंड नेम, और इसको हमें बाइंड करना है कहाँ, स्क्रीन पर, यूआई स्क्रीन पर। तो यूजर एंड शिपमेंट, ओके। तो यूजर एंड शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट लोड कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, ये मेथड कॉल कब किया जाएगा, इसको आपको जैसे ही पेज लोड हो, फर्स्ट पेज लोड हो, तो आप ये पेज लोड हो तो आप इसको कॉल करो, इस मेथड को। ठीक है, हाँ, कॉपी एंड यूजर वेंडर परचेज, सॉरी HTML पेज किधर इसका, ओके। यहाँ सब, यहाँ यहाँ कहाँ आ गया, ये हमारा फील्ड। अब इसमें बाइंड कर देंगे ऑप्शंस को। ठीक है, th colon each colon this, और shpmt शिपमेंट कॉलन, अरे ये एक्चुअली इसमें की है ना, की हमारा पूरा आ जाएगा, कंट्रोल जेड, शिपमेंट एंड shpmt शिपमेंट, ये हमारा बन गया क्या, यूजर एंड कंट्रोल एक्स, शिपमेंट वैल्यू, एंड ये आ जाएगा डायनेमिक। ठीक है, वैल्यू में तो th कॉलन वैल्यू, इसमें क्या आ जाएगा, th कॉलन वैल्यू में आ जाएगा की डॉलर, क्या है, shpmt डॉट की एंड th कॉलन टेक्स्ट। ठीक है, th कॉलन टेक्स्ट डॉलर सिंबल, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, shpmt डॉट pmnt, शिपमेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ वॉवल मैंने रिमूव कर दिया है, और ये आ जाएगा यहाँ वैल्यू। ओके,
नेक्स्ट, इसको एग्जीक्यूट एंड रन, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, क्या है एक्चुअली शिपमेंट में अभी डेटा लोड नहीं किया गया है, मीन्स डेटाबेस में एक्चुअली डेटा नहीं है, तो कल हम लोग इसमें डेटाबेस में डेटा ऐड करेंगे और यहाँ से इंटीग्रेट करा लेंगे। ठीक है, ये एक काम करते हैं, शिपमेंट का यूआरएल मुझे तो नहीं मालूम है क्या इसने रखा है, चलो देखते हैं। AIT ना, क्या है यार इसका, अच्छा अच्छा, AIT। तो ऑर्डर पेज में इसने रखा था शिपमेंट, शिपमेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें कैरियर का नेम, इसमें मैंने रख दिया शिप, कैरियर नेम, ट्रैकिंग नंबर, शिप, शिप ट्रैकिंग नंबर AIT 001, स्ट्रिंग टाइप का लिया ना। स्टेटस क्यों डाला है, स्टेटस इसमें मैंने बताया था अवेलेबल, स्टेटस अवेलेबल, रजिस्टर्ड, शिपर रजिस्टर्ड। ओके, अगर ये रजिस्टर्ड हो चुका है तो हम चलते हैं किस पे, किस में आ जाएंगे, क्या नाम है, वेंडर, वेंडर पेज में क्या लोड हुआ, यस, शिप आ गया, लोड हुआ, शिपमेंट। ठीक है, क्लियर। यस सर। हाँ, और इसमें फिर से अगर दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है तो AIT शिपमेंट में चलते हैं, इसकी शिपमेंट, और यहाँ से ट्रक, ट्रक ट्रैकिंग नंबर AIT 002, स्टेटस नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो जो चीज़ें नॉट अवेलेबल होगा वो डिस्प्ले नहीं कराना है, और जो अवेलेबल है वो डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए आप अलग से लॉजिक लिख सकते हैं UI पर, उसमें फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये दोनों अवेलेबल नॉट अवेलेबल दोनों डिस्प्ले करेगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन एक्चुअल लॉजिक क्या है हमारी, कि जो टाइप अवेलेबल है वही डिस्प्ले हो, मीन्स जो शिपिंग टाइप अवेलेबल हो वही डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वेंडर, वेंडर में यहाँ पास कितने टाइप्स आ गए हमारे पास, शिपिंग एंड ट्रक्स, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना था, बट ट्रक डिस्प्ले नहीं होना चाहिए ना, डिस्प्ले क्यों हो रहा, नॉट अवेलेबल इसका स्टेटस है। ठीक है, तो इसकी लॉजिक बाद में लिखेंगे। चल यहाँ तक, अब इसको लोड कराने के लिए, यूजर का डेटा लोड कराने के लिए समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सेम क्या है इसमें डालना है, इसमें सेम यही सिनारियो, और यूजर, यूजर का डेटा रजिस्टर करके लोड करा लेंगे। ठीक है, चलो मेरा DSA का टाइम हो रहा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो स्क्रीन 1 डिजाइन हो गया, अब यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो मेन पेज पे आएंगे, फिर इसके बाद हम स्क्रीन 2 पर चलेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग किधर देखे थे प्रोजेक्ट में, डोंट सेव, ये इसके बाद हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, जो परचेज किए गए आइटम, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे तो स्क्रीन 2 पे आएंगे। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, कल देखते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।